स्वागत है आप सभी का फिर से। और अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में फॉर्मुलेस के बारे में। बहुत ही क्विक रिवीजन होगा, एक आपके जितने भी फॉर्मुलेस होते हैं ना इसमें, उसका मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। मस्त से रिवीजन करेंगे अपन लोग, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर ऑल। सो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है हमारा कूलम्स का, ठीक है। तो कूलम लॉ, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कूलम लॉ, ठीक है। देखो इन जनरली मैं क्या करूंगा अभी ना, जैसे मैं फॉर्मुलेस लिखूंगा। सॉरी, यहाँ पर वीडियो धोखे से पॉज हो गया था मेरे से और मैं बोलता चला गया, मैंने लिख डाला सब कुछ। तो मैं फिर से, अब मैं लिखने वाला हूँ नहीं। सॉरी, मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। तो फोर्स का जो फॉर्मुला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बार स्क्वायर, मैंने ये बोला ऐसे आप लिखते हो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना तो इस तरह से लिखोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर क्यूब, इस तरह से। अब क्या होता है, जो ई आर होता है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर 1 होता है, तो इस वजह से दिखता नहीं है अपने को सिर्फ इतना दिखता है, ठीक है। अच्छा, 1/4 नॉट की जो वैल्यू होती है 19 × 10⁻⁹ होती है, ठीक। तो और इसकी यूनिट आप यहाँ से मैंने देख के लिखा है, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम की पावर -2, मतलब इजी है, आपको परेशान नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ई की जो वैल्यू होती है वो होती है F/Q0। ई इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, ठीक। अभी क्या है, अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, यानी कि ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या लिखता हूं मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए चलते हैं, आराम से लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर, अभी टेबल वेबल नहीं बनाने का, ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में लिखोगे आप। सबसे पहले देखो, मैं बोलूंगा पॉइंट चार्ज के लिए कैसा चार्ज होना चाहिए। अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज आता है, ठीक, मान लीजिए मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, देखो ये देखो, इस तरह से पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज तो इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसको इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसको इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप समझ लो। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना पॉइंट चार्ज का यहाँ पर, तो ई इज इक्वल टू होता है यहाँ पर, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो, ई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन में चाहो तो ऐसे आर कैप लगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, ठीक। अभी क्या है कि जो डायरेक्शन होगा ना इसका, जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स निगेटिव एंड इनवर्स, या फिर टूवर्ड्स निगेटिव होगा। तो ये बात आपको नोट में डाल लेनी है अपने वहां पर, ठीक। अच्छा, क्यू यहाँ पर ये जो है हमारा, ये दिस इज योर क्यू, ठीक। अभी इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो एक चीज और हम समझेंगे साथ साथ, ग्राफ। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो और इधर आप दिखा रहे हो आर, दो ही दिखा रहे हो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया इसका ग्राफ, ठीक। दूसरा देखो, अगर इनफ्लाइट लाइन चार्ज हो जाए, दूसरा क्या होता है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर मैं लिखता हूं इनफिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। कैसा हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में और इस तरफ से लगेगा फोर्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मुला आएगा, ई की जो वैल्यू आएगी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक। अच्छा, अभी क्या है, आपको पता है कि जो के होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो के है ना, ये वाला के, दिस के इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर भी अगर मैं किसको के टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं 4 करूँ तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 के लेमडा डिवाइड बाई यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर आर, ठीक। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर लेमडा क्या है, तो लेमडा यहाँ पर बच्चों जो है, लेमडा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है,
लेमडा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक ठीक। अच्छा, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसके ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में क्या अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, बहुत माइन्यूट सा। वो अंतर तभी आपको दिखेगा जब आप ध्यान से देखेंगे। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे बनेगा, और ये वाला जो ग्राफ है ना, क्योंकि एक आर है, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक, तो दो हो गए, आगे चलते हैं एक स्पेस पर, और अभी हम थर्ड ले लेते हैं। थर्ड वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या ले लें, अभी हमने ले लिया लॉन्ग लाइन चार्ज और वो ले लिया है, तो अभी हम लेते हैं थर्ड वाले में इन्फिनाइटली लॉन्ग और नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक, तो अब इसका डायग्राम कैसे है, मान लीजिए इसका भी उसी तरह से कुछ बना देंगे। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, बहुत लंबी सीट है। ठीक, तो अब इसमें कैसे हम लोग देखेंगे नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, तो यहाँ पर ई का जो फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका डायरेक्शन जो होगा वो एन कैप से दिखाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर टू लगा लो, ठीक है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा आप पूछेंगे क्या है, तो सिग्मा बता देता हूँ, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, लेट मी से दैट इट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, तो ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई आर का टर्म्स तो आ नहीं रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर आर का टर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, और ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा ग्राफ में। ठीक, आगे चलते हैं, फोर्थ वन लेते हैं। तो फोर्थ वाला हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फोर्थ वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा, परसेंटेज कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, मजा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आनंद आना चाहिए, आनंद। ठीक है, यूनिफॉर्मली, या राइटिंग नहीं अच्छी आ रही, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ, I'm trying my hard। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक, अच्छा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ऐसे ऐसे बनाओ भाई, ये हो गया आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, और मैं डायरेक्शन बना देता हूँ इस तरह से। ठीक, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा, देखो 1/4 नॉट, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं के क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और अगर आप सेंटर पे देखोगे, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। ये जो कैपिटल क्यू है, दिस इज टोटल चार्ज, दिस कैपिटल क्यू इज योर टोटल चार्ज। ठीक, एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा एक्स को, एक्स तो एक्स क्या है, एक्स मतलब हमारी जो है ना, जैसे मान लो ये है इस तरह से ना, तो यहां से जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये जो दूरी हो जाएगी ना, ये दूरी, इसको मैं एक्स बोल दूंगा। ठीक, इस तरह से। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ठीक, और ऑन द एक्सिस पर ही हम ये दूरी देखेंगे। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट लगा के लिख लीजिए ग्राफ बनाने से पहले कि नोट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, सो ई इज अलोंग द एक्सिस।
ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस की ओर ही होगा हमेशा। ठीक, अच्छा, अभी इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बहुत सुंदर सा ग्राफ आता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, सन डेल्टा की तरह ग्राफ आता है इसका। देखो भैया, बीच बीच में आपको मेरे गाने की धुन सुनाई देगी, कि मैं जैसा भी बेसुरा गाता हूँ वैसा ही बीच में गाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा ये। उठा के ले जाएंगे इसको ऐसे, और ये ले जाएंगे ऐसे। क्या मजेदार ग्राफ बनाया हुआ, वाह बेटा वाह। देखो, अभी क्या देखने का है इसमें, तो इसमें देखने का ऐसे है कि यहाँ से ऐसे ले जाओगे और ऐसे ले जाओगे, और ये इधर इससे इस तरह से। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा देखना है ये दो तरफ, ये तो दूरी हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होता है ना, ये पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये R/√2 है। ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है ना, ये यहाँ पर हमको जो है मैक्सिमम मिल रही है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मैक्सिमम मिल रही है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आए ग्राफ? आगे चलते हैं। तो 4 हो गए, पांचवा देखो, कौन सा ले ले पांचवा। चलो अब लेते हैं, अभी हमने ले ली थी एक, अभी हमने पीछे कौन सी सीट ली थी, इन्फिनिटी लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सीट। अभी मैं लेता हूँ कंडक्टिंग सीट, तो मैं लिख लेता हूँ इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट, अच्छा बच्चों, ये इस तरह से मान लो, ये इस तरह से मान लो, ये कनेक्टिंग सीट है। ठीक है, और बहुत ही लंबी है, आपके सोच से भी लंबी है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना दिया हमने। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने, आपने देखा होगा, हमने कल पीछे जब मैं लिख रहा था फॉर्मूला, तो मैंने इतना लिखा था फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर मैंने कहा अरे नहीं नहीं, दो लगाओ यहाँ पर, ऐसे हुआ था ना पीछे। ठीक है, तो अगर आप कान खोल के सुन रहे होंगे, ठीक है, यानी आंखें खोल के देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टू जो लगता है वो नॉन कंडक्टिंग में लगता है। अगर मैंने कंडक्टिंग कर दिया ना, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ही कनेक्टिंग सीट हो गया ना, इस वजह से यहाँ पर टू जो है वो टर्म यहाँ पर गायब हो जाता है। ठीक, सिग्मा बताने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है सर, एक बार में समझ में आता नहीं है हमें। तो भैया नहीं आता तो ये देख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे बाबू, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, या फिर मैं बोल दूं नॉर्मल, यानी नॉर्मल ने परपेंडिकुलर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक, अब इसका ग्राफ देखो, क्या बताओ बच्चों, ग्राफ पे कोई फर्क आएगा? नहीं सर, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये आर था और ये ई था, पीछे का ग्राफ आपको याद है? नहीं याद है तो दर्शन कर लो, ये देखो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ था ना, यहाँ ये वाला। अभी आप ग्राफ देखो, वो भी ग्राफ इस तरह से ही आएगा, थोड़ा सा पहले हो जाएगा, मतलब इस तरह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है मात्र। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, सिक्स पार्ट देखो, छठा वाला, कुछ और भी बचा हो तो वो भी मैं करा देता हूँ यहाँ पर। तो सिक्स वाले में आप लिखो यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, या फिर नॉन कंडक्टिंग, या फिर यहाँ पर मैं लिख दूं नॉन कंडक्टिंग, या फिर मैं बोल दूं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, डायग्राम देखो जरा, ये आपका क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, ये किसी का कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, अगर आप सोचने का सर ये आप में कहाँ होगा, तो आप में तो होगा नहीं। हाँ, किसी किसी में होता है ये कोई चीज, समझदार। ये देख लो, इस तरह से आप मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ।
यूनिफॉर्मली चार्ज, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के लिए, हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तीनों के लिए मैं लिख रहा हूँ। देखो, इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होती है ना बच्चों, सो फॉर अभी दो केस के लिए देखोगे, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, यानी सरफेस पर और बाहर, ठीक, उसके लिए जो ई की वैल्यू आ जाएगी, सो ई इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर आर कैप आप डाल दो डायरेक्शन के लिए, ठीक। दूसरा केस देखो, यहाँ पर दूसरा केस देखो, फॉर आर लेस देन आर, इनसाइड, यानी कि अब कहाँ चले गए, अब हम अंदर चले गए, आर लेस देन आर मतलब इनसाइड, अब इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो, ठीक। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, नोट लगा के लिख लो आप, यहाँ पे कोई भी नोट लगा लो, 500 की, 1000 की, 1000 की लगाओगे तो बंद हो चुकी है। आर क्या है यहाँ पर, आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर, आर क्या है भैया, रेडियस ऑफ स्फीयर है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है, ये जो वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर से उस पॉइंट तक की दूरी है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू पॉइंट, दैट पॉइंट, ओके। नाउ यहां पर क्या होता है, दिस स्फीयर, लेट मी ऑल्सो नोट राइट डाउन दैट स्फीयर acts like acts like a point charge, ये क्या हो गया भाई, हाँ इस तरह से लिखो, पॉइंट चार्ज placed at the center, placed at the center for points outside sphere, points outside sphere, ठीक। चौथी पॉइंट लिख लो यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, रेडियल डायरेक्शन में होगी, ठीक। क्यू जो है यहाँ पर, यहाँ पर जो क्यू है, क्यू जो है टोटल चार्ज है, तो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, क्यू को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखा मैंने, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। सिग्मा क्या है, सिग्मा मैंने पहले बता दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक। अभी आपको मैंने इतना सुंदर लिख के दिखाया, देखो पढ़ाई भैया इजी नहीं होती है, पढ़ाई में मैं आपको मजे नहीं दे सकता, मैं नाच नहीं सकता हूँ, थोड़ा कठिन लगेगी, थोड़ा बोरियत होगी, अभी मैं आपको रील दिखाऊँ, आप मजे से देख लोगे, थोड़ा सा आप हमारे साथ लगे रहो यार, ठीक है। अभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत करो मेरे साथ, कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा पढ़ा दूँ, वैसे भी फ्री में पढ़ाने की देखो वैल्यू होती नहीं इतनी, मैं भी जानता हूँ, ये मैं यही पेड कोर्स लेता ना, अभी मैं आपको इतना पढ़ाता, आप बड़े ध्यान से पढ़ते, क्योंकि मैं पैसे लेता आपसे, फ्री में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्या चीज़ है, ठीक है। फिर भी आराम से हंसी मजाक करके पढ़ेंगे हम लोग, जो भी मैं बोलूंगा क्लास के बीच में वो सिर्फ एक मजाक है, आपको बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि आप बोर ना हो, तो मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो अंदर तो है नहीं, अंदर जीरो है, और अंदर कोई चीज जीरो है तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये अंदर का है, इनसाइड का पोर्शन, तो ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, ठीक, यानी कि अंदर जो हो जाएगा, इनसाइड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आप बना देंगे, ठीक, ये हमारा इसका ग्राफ है, ठीक। आगे चलें, आप हो गए बिल्कुल, चलो तो चल देते हैं भाई, 7th पॉइंट। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि अब कैसे मैं बात करने जा रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक। डायग्राम बना देते हैं सुंदर सा, ये हो गया आपका, ठीक, स्फीयर। उसके बाद देखो छोटू, इसके बाहर एक और बना देते हैं, यार ये तो गोला बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है हमारे को, ये हो गया गोला,
बहुत सुंदर सा देखो चित्र बना है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया है पेन टैब पे, मतलब जैसे एक्सपीरियंस होता है ना लोग पढ़ाने का पेन टैब वगैरह पे, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे से देखो गोला कैसा बनना है। आप समझ लो थोड़ा कठिन होता है काम ये। ठीक, क्योंकि मैंने पेड क्लासेस ली है काफी ज्यादा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर भी ऐसे ही मुझे पढ़ाना होता है, इसी टैबलेट का यूज करके। ठीक, इस तरह से बन गया गोला। एक थोड़ा सा और देख लो, कुछ इस तरह से बना देते हैं यार, क्या रहते नहीं आया क्या। चल के देखो, इनसाइड से भी निकल रही और आउटसाइड वाले से भी। ठीक, दोनों से ले लो, मतलब असली सारी मैंने यहीं से बना ली, तो कुछ इस तरह से बना लो अल्टरनेट वाले पे ऐसे, इस वाले सरफेस से कुछ बना लो इस तरह। ठीक, चलो ये डायग्राम बनाने का तरीका था, मतलब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि फील्ड कैसे निकल रही है, मतलब ठीक है, सिर्फ कुछ अंदर से, कुछ इस वाले से, कुछ बाहर वाले से। ठीक, अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखो जैसे पहले लिखी थी, फॉर आर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, इसके लिए लिखो। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आर कैप लगा दो, ठीक ये आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा केस फॉर आर लेस देन आर, इसके लिए लिखो। यहाँ पर जीरो नहीं होगा, बस इतना ध्यान देना, यहाँ पर जीरो टर्म नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बाई, अब यहाँ पर जो आ जाएगा ना देखो इनसाइड के लिए, तो क्यूब क्यू बाई आर क्यूब, और ये आ जाएगा वेक्टर आर। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये आया था एट, यहाँ पर वेक्टर आ रहा है। ठीक, तो ये इनसाइड के लिए यहाँ पर डायरेक्शन है हमारी, कि क्यू बाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होगी ना, जो क्यू जो कैपिटल क्यू है, वहां पर क्या आया था टोटल चार्ज, तो वहां पर आया था सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा रो, क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो क्यू यहाँ सिग्मा आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, जो रो है ना आपका, ये जो स्टाइलिश की बना है, इसको बोलते हैं रो, यानी कि अंग्रेजी भाषा में बोले तो RHO रो। ठीक, इसका मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब आप एक चीज और देखो, बहुत ही अच्छे से देखो कि देखो यहां पर मैंने एक आर टर्म जोड़ दिया है, एक वेक्टर आर यहां पर, आप ऐसे लगा लो कि एक वेक्टर आर यहां पर जोड़ा है मैंने। तो अगर मैं थोड़ा सा कौन सा अच्छा पेन ले लूं, आप ही बोलो भैया कौन सा पेन अच्छा रहेगा। चलो इसी पेन से लिखते हैं। ठीक, इनसाइड अगर आप देखो तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड, ये आउटसाइड वाला है ना केस, ये आउटसाइड का केस है। ठीक, और ये इनसाइड का केस है, और आउटसाइड केस में देखो तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आएगी। और आर जो है वेक्टर है यहाँ पर, स्फीयर जो है एक्ट लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर फॉर पॉइंट्स दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, तो उनके लिए ऐसे लगेगा पॉइंट चार्ज, जैसे मैंने पिछली ये जो लाइन बोली ना, पिछली वाली लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ पर भी वैलिड है, पीछे वही वैलिड है। ठीक, यही सेम लाइन, स्फीयर एक्ट्स लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, इस तरह से। अभी यह मेन चीज आती है सर, इसका ग्राफ क्या बनाएंगे भैया। पहले बच्चों इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, और आपको ग्राफ देखो, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भैया जीरो नहीं होता इनसाइड, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये कहाँ पर ई होगा, ये, और उसके बाद फिर इसके बाद तो जैसे वहां भी था वैसे यहाँ भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक, ये वाला, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक, तो अभी हमने 7वां बात कर ली, कुछ और चीजें जान लो, जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज
इन्फिनाइट सीट। ठीक, यहाँ पर ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एन कैप यानी टूवर्ड्स नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नोट लगा के लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सीट, परपेंडिकुलर टू सीट, नंबर एक। दूसरी बात क्या है, द मैग्नीट्यूड, अभी जो पीछे डायग्राम बनाया ना वही डायग्राम है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज independent of independent of distance from seat, distance from seat। ठीक, समझ गए। एक और लिख लो, बस लास्ट है। सर जी आप लास्ट लास्ट बोल बोल के इतना लास्ट कर रहे हो कि हमारी जो है इच्छा लास्ट हुई जा रही है। तो ऐसा आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये कौन सा सेल लिख दिया भैया मैंने, ठीक ये वाला, ये भी सही था, यही सही है मुझे लग रहा है, बोलने में तो यही सही लग रहा है। ठीक, अच्छा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए है, फॉर आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड के लिए। E इज इक्वल टू 0 फॉर इनसाइड, यानी आर लेस देन आर। ठीक, अभी आप सोचोगे सर ये चीज तो आप पहले भी बोल चुके थे, ये चीज दोबारा लिखने की क्या जरूरत थी, मैंने ये जो 8 9 मैंने जो पॉइंट लिखे हैं ना यहाँ पर, ये चीज तो आपने पहले भी देखी है। ठीक, लेकिन पहले आपने जो देखी है वो यहाँ पर इस तरह से देखी, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये आपने भी देखा था इन्फिनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सीट जो देखी थी। ठीक, तो अभी इन्फिनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सीट के जो वैल्यू है ना वही चीज मैंने पीछे भी लिखी है, लेकिन वहां पर उसका बस टर्म थोड़ा चेंज होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट सीट, वो यूनिफॉर्मली चार्ज थी, यहाँ पर कहीं यूनिफॉर्मली टर्म यूज नहीं किया गया था। ठीक, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल था। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपने लिखा ना, ये यही चीज है, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रिंग और स्फेरिकल सेल में थोड़ा सा अंतर होता है, वो इस तरह से स्फेरिकल सेल हो जाएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर टर्म आ जाएगा फिर। ठीक है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखो। ठीक, तो ये इतना हो गया, अभी आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, बहुत बार आपसे पूछा गया है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, तो इसको मैं बोलूं यहाँ पर, तो यू कैन से दैट इट इज पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, यानी कि दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की, वो 2a हो जाती है। ठीक, तो ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक, आगे चलें, तो ये हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू, एक्चुअली ये जो P होता है ना ये स्मॉल p से डिपेंड करता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। ठीक, अब यहाँ पर कई बार देखो, यहाँ पर मैं कई बार न्यूमेरिकल आता है ना, तो बच्चे वहां पर 2a जो है ना, ये जैसे उन्होंने बोल दिया दो चार्जेस के बीच की दूरी इतनी है, तो आप यहाँ पर क्या रखते हैं, एक मिस्टेक बताता हूँ, जनरल बच्चे यहाँ पर एक वैल्यू रख देते हैं उठा के, और यहाँ पर 2a की वैल्यू दे रखी होती है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते समय। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, या फिर फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, सही टर्म क्या होगा, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, डाइपोल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। आप पूछेंगे सर आप सीधा लिख देते हैं, एक जरूरत थी आपको इतना लंबा सा लिखने की, देखो
लंबा लिखने की जरूरत क्या है, कई बार लंबी चीजें अच्छी होती हैं, समझ गए? ठीक है, समझ तो गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको डाउट हो जाए, कहीं मन में ये बैठ जाए बात कि ये जो ये आर है कहाँ से लिया गया, या जो ए है मैं लिख रहा हूँ कहाँ से लिया गया, इस वजह से आपको पता होना चाहिए चीज। 2pr डिवाइड बाई, यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एक्सियल के लिए। लेकिन लेकिन व्हेन ये जो आर है, व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्ज देन दिस ए, ठीक, जब काफी दूरी पर आप अगर आप चेक करें, ठीक है, एट ए लार्ज डिस्टेंस, तो ई ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए एक्सियल की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सियल पॉइंट। ठीक, अब सेम तरीके से अगर मैं लिखूं डाइपोल फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो डाइपोल फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तब आप लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आपका, वो क्या बन के आ जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर व्हेन दिस आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ए, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ठीक, तो जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर, तो मैंने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज ट्वाइस। ठीक, तो ट्वाइस इसीलिए बोला था यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये भी रिलेशन आप, मैंने जब भी थ्योरी इसलिए मैं अलग पढ़ाता हूँ, ये अलग पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर स्टार्टिंग का तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर अभी आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, जैसे चैप्टर कठिन होता जाएगा, जब थोड़ा सा और डीप में जाओगे क्लास क्लास 12th में, तो आपको चीज समझ में आएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क, टॉर्क में क्या होता है यहाँ पर, टॉर्क में आप लिखेंगे यहाँ पर टॉर्क यानी टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई, पी और ई के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है, दिस इज थीटा। पी क्या है आपका डायपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो आप यहाँ पर, वो लिखो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन सरफेस, थ्रू अ प्लेन सरफेस। यहाँ पर देखो आपको परेशान नहीं होना, अगर कोई प्लेन सरफेस एस है, ठीक है, प्लेन सरफेस एस, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दिस प्लेन सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऐसे जान लीजिए, यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पर आई मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मुला है ना, सिंपल मैं बोल सकता था कि देखो ये होता है, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे फॉर्मुले को समझ लेते, लेकिन समझ नहीं पाते जब न्यूमेरिकल में डाउट होता है उनको, क्यों, क्योंकि यही चीजें मिस करती हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर ई डॉट एस लिख लो आप, इसको ई डॉट एस, तो ई एस कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ, वैसे तो पता होना चाहिए, आप पता होगा ही, मतलब जहां तक कि नहीं पता तो जान लो। तो यहाँ पर पी क्रॉस ई था, ये क्या जो टॉ का जो फॉर्मुला था ना, वो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई था यहाँ पर, वही पी ई साइन थीटा बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ई डॉट एस था, तो यहाँ पर कॉस डॉट में कॉस आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, हियर थीटा इज दी
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर यानी कि एस, इसके बीच में जो एंगल होता है वो ये हमारा एस होता है। ठीक, चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे गॉस थ्योरम को यहाँ पर। सो नया पेज ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस गॉस थ्योरम, ठीक। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर गॉस थ्योरम कहती है पाई ई इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज टू अ सरफेस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux यानी कि pi e is equals to and this by the closed surface and this closed surface is enclosing a charge q, so this e dot ds is equals to epsilon naught 1 upon epsilon naught times the dead charge enclosed। ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट अलग अलग लिखते हैं। तो ये पूरा हमारा जो होती है गॉस थ्योरम होती है। ठीक है, अभी आप इनिशियल में सब ये सब चीजें याद करते चलो साथ साथ, तो आता नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आता है, तो उसके लिए मैं नया पे लेता हूँ। देखो यहाँ पर आप लिख लो फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बाई एरिया यानी कि वाई ई डॉट एस। इससे क्या निकलेगा आपका, इससे निकल आएगा आपका फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, अच्छा एक और चीज जान लो, एक और फॉर्मूला लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। इसका जो फॉर्मूला आता है ना, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई का जो फॉर्मूला आएगा ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, यहाँ पर जो आर है ना, दिस स्मॉल आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम वायर, पॉइंट फ्रॉम वायर। ठीक, अच्छा अभी जो मैंने प्लेट, ये तो देखो अभी मैंने ये फॉर्मूला भी पीछे पढ़ाया था, ये फॉर्मूला देख लो एक बार, और एक चीज और जान लो, ये भी मैंने जो बताया ना टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स के बीच में, देखो अभी जो मान लो दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर प्लेट्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा था इसलिए मैंने इसको बता दे रहा हूँ। देखो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं जितना भी बता रहा हूँ ना ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो जो प्लेट है ना, अगर मान लो क्या है कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, दोनों ही पैरेलल प्लेट है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पैरेलल प्लेट है मान लो इस तरह से, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज से भरी पड़ी प्लेट, मतलब इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, तो अगर आउटसाइड द प्लेट देखोगे, मतलब इस पॉइंट पर ये ई इनसाइड हो गया, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ इसके अंदर, और ये आउटसाइड प्लेट हो गया ई ओ। तो आउटसाइड प्लेट देखोगे तो ई आउटसाइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, आउटसाइड प्लेट में ये जुड़ रही है। ठीक, साइन डिपेंड करेगा किस तरफ से आप देख रहे हो। इनसाइड प्लेट अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2।
अभी क्या है, दोनों में सेम चार्ज है, ठीक। अगर दोनों में अपोजिट चार्ज हो जाए, दोनों में, ये ए केस मान लो और ये बी केस, और अपोजिट चार्जेस, और अपोजिट एंड इक्वल, एक्चुअली ये भी लिख लो यहाँ पर, अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, अगर दोनों भी प्लेट पर अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर ई आउटसाइड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ई इनसाइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लिख लो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थिन स्फेरिकल सेल, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं ना सीधे से। तो फॉर थिन स्फेरिकल सेल, कहीं पर मैंने पीछे अभी सीई डबल लिख दिया था, वहां पर सेल बात थोड़ा सा थक चुका हूं मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते, तो शायद मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पर, तो वही मैंने पहले एस एच ई डबल लिखा था, फिर मैंने वहां पर पता नहीं क्यों चेंज करके वो सी डबल लिख दिया, तो आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा आउट, तीन तीन कंडीशंस होती हैं, एक बार हम देखेंगे आउटसाइड द प्लेट, सॉरी आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट्स पर देखो, आउटसाइड सेल देखो, तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2/r² फॉर आर ग्रेटर देन आर। अब इनसाइड देखो, तो इनसाइड पॉइंट पर देखो, तो ई इनसाइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनसाइड के लिए जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर आर लेस देन आर। और सरफेस पर, सरफेस पर क्या हो जाएगा, ई एस और ई ओ, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी याद करने में। देखो कोई चेंज नहीं होता है, Q/r², ठीक। फॉर दिस इज फॉर आर इज इक्वल टू आर, ठीक। बस 1 मिनट का समय और दे दो आप, उसके बाद आप आराम से, आप भी फ्री और मैं भी फ्री, ठीक। और प्लीज यार पढ़ लेना इसको, रिवीजन कर लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है सारी। सॉलिड चार्ज और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सॉलिड चार्ज, और यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, और जो रेडियस होगी वो आर हो जाएगी, ठीक। ये चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर रो हो जाएगी, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक। और अगर मैं सिग्मा लिखवा रहा हूँ ना इसको, ठीक, तो ये जो आपका Q/r² वाला है ना, सरफेस वाला, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में भी, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर भी उसी तरह से ई आउटसाइड और ई इनसाइड, ई सरफेस, तो आप देख लेना, पहले तो मैं आउटसाइड लिखवाऊंगा, फिर मैं इनसाइड लिखवाऊंगा, फिर मैं सरफेस पर लिखवाऊंगा, ठीक है। तो पहले आउटसाइड देखो, यहाँ पर सॉलिड सॉलिड चार्ज, देखो क्या मैं लिख दिया यार, सॉलिड चार्ज नहीं, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। आउटसाइड के लिए लिखो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/r², कोई चेंज नहीं है, ठीक है, फॉर आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब ही वही होता है। यहाँ पर बस चेंज इतना है कि इनसाइड में यहाँ पर जीरो नहीं होता है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्यू आर होता है यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर आता है R³ फॉर आर लेस देन आर, ठीक। और अगर आप सरफेस पर देखोगे, ठीक, सरफेस पर यहाँ पर भी वैसे ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/r² फॉर आर प्लस टू आर, ठीक। अच्छा, क्या करें ना, आपको थोड़ा सा डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं, कोई अलग पेन ले लेते हैं, ये वाला पेन, ठीक। देखो, इसका जो, इसको चेंज कर लो आप, तो इसका जो चेंज करके जो फॉर्म आएगा ना, यहाँ पर Q/r जो आ गया ना, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट और R/3, ये वाला फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। और इसका जो डायग्राम बनेगा ना, इसका, वो आप देख लो, इस तरह से बनेगा इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर इनसाइड में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इनसाइड में है, तो यहाँ पर आप ऐसे बना दोगे, ई और आर के बीच के लिए, यहाँ पर इनसाइड में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही से आप बना दोगे, इस तरह से, ई और आर के बीच में, ठीक है, समझ गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखो, ठीक है।
1 मिनट का समय होता दो और भागना नहीं। देखो, पहले तो धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो का देखा है। दूसरी बात क्या है, तो अभी मैं जो करा रहा हूँ ना, ये टॉपिक एनसीईआरटी के बेस पे करा रहा हूँ। ठीक, पूरी एनसीईआरटी में करा रहा हूँ। ठीक, पूरी एनसीईआरटी जितने भी आपके एमसीक्यू जो बनते हैं ना, या बेसिकली जो बच्चे जो भी क्वेश्चन भी करेंगे या एक बार रिवीजन चाहते हैं वो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक कोर्स और लाऊंगा, अगर एक कोर्स सफल रहा यहाँ पर यूट्यूब पर तो फिर मैं लाऊंगा। और वो कोर्स इस तरह से होगा कि वो पूरा फिजिक्स को कवर कर लेगा। ठीक है, वहां पर इससे भी शॉर्टकट तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इससे भी अच्छे तरीके से। मतलब हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी, उसमें मैं वो कोर्स जो होगा ना ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए भी होगा, जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए एक्चुअली होगा ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। वो उसमें ग्रेजुएशन के अच्छा इन द सेंस कि वो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी होंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब टू माई चैनल, यहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जो भी बोरियत लगी आपको बीच में उसके लिए सॉरी। कोई ऐसा वर्ड बोला अगर मैंने आपको समझ नहीं है, कमेंट सेक्शन है, आराम से कमेंट करिएगा। ठीक है, प्लीज।